वह रूपी पुरुष है। एक नेत्रा भावे यदा नोपलभावे तृतीयं तत्त्वयो वेदा सात्मा स्वाश्रयाश्रयः। आत्मा के न रहने पर, जीव के न रहने पर ये एक भी नहीं रहेंगे, और जीव के रहने पर ही ये सारे आ जा सकते हैं। यही पुरुष का स्वरूप है। पहले सर्वप्रथम पुरुष ही अंड का भेदन करके और उत्पन्न होता है, फिर वह जल में आकर के और निवास को प्राप्त करता है। इसलिए और उसी में भगवान अपने बीज को डालते हैं। इसीलिए भगवान का प्रथम नाम नारायण हो जाता है। आपो नारायण प्रोक्ता, आपो वही सर्वप्रथम भगवान जल को उत्पन्न करते हैं। वो जल ही भगवान का आश्रय बनता है। द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव जिसकी कृपा से होते हैं और नहीं भी, जिसके उपेक्षा कर देने पर नहीं रह जाते हैं। एक ही भगवान अपने आप को अनेक रूप में प्रकट करने के लिए योग तल्प से उठ, अर्थात योग निद्रा से उठ जाते हैं। फिर अपने वीर्य स्वरूप हिरणमय अपनी माया से 3 प्रकार से उसका विभाग कर देते हैं। उसी को अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत कहते हैं। एक ही वह 3 प्रकार से बन जाता है। उसकी चेष्टा से ही पुरुष के हृदयाकाश से इंद्रिय, मन और देह की शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। उसमें सूत्र नाम का मुख्य प्राण है। प्राण मुख्य क्यों है? इंद्रियां जितनी चेष्टा करती है वो प्राण के रहते ही कर सकती है। प्राण के न रहने पर झगड़ा हो गया एक बार। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इन सब ने कहा हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। बड़ा लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ। आंख ने कहा मैं इसलिए बड़ी, मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता, लकड़ी लेके चलो या किसी आदमी का कंधा लेकर, इसलिए। अरे कान ने कहा तो मैं बड़ा, मेरे सुनेगा नहीं तो करेगा क्या। बड़ा लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ। तो प्राण ने आकर के कहा अच्छा हम फैसला करते हैं, तुम इस शरीर में से एक एक निकलो। जिसके निकल जाने से शरीर गिर जाए वही बड़ा। आंख से कहा चलो तुम टिकट कटाओ। आंख निकल गई लेकिन शरीर गिरा नहीं। अंधे जैसे काम करते हैं वैसे काम करता रहा और झक मार के वापस लौट आई। मैं बड़ी नहीं हूं भैया, मेरे बिना भी काम। फिर कान चला गया तो बहरे जैसे दुनिया में जीते हैं वैसे ही जीते रहे, मरा तो नहीं शरीर। पैर चला गया तो लूले लंगड़े, हाथ चला गया, नाक चला गया, ये सब झक मार करके और लौट आए। फिर प्राण ने कहा अच्छा तुम होशियार हो जाओ, अब मैं जाता हूं, अपने आप को संभालना। वो जाने की तैयारी करने से ही हाथ, पैर, आंख, नाक, कान इन सब के सतंगे ढीले हो गए और हाथ जोड़ के कहने लगे तू बड़ा है भाई, सब तेरे बिना शरीर का काम। इसीलिए ये कहते हैं प्राण के आश्रय। उस प्राणवायु ने जब प्रचलन किया तो नासिका उत्पन्न हो गई। उसका वायु देवता है, गंध विषय है और घ्राण इंद्रिय है। फिर देखने की इच्छा हुई तो नेत्र पैदा हो गए, उसके सूर्य देवता है, चक्षु इंद्रिय है और रूप उसका विषय है। सुनने की इच्छा से कान पैदा हो गए, दिखाएं उसकी देवता है और श्रोत्र उसके इंद्रिय है और शब्द उसके विषय है। और किसी वस्तु के नरम और कठोर
और ठंडे और गर्म के ज्ञान की इच्छा हुई तो शरीर में त्वचा इंद्री पैदा हो गई। त्वचा इंद्री उसका अधिष्ठान है, रोम उसके इंद्रिय है, वृक्ष उसके देवता है और स्पर्श उसका विषय है। स्कंधम समापयिष्यामि। द्वितीय परिपूर्ण भवति अनेन ध्याय। फिर काम करने की इच्छा हुई तो हाथ पैदा हो गए। बल ही उसकी इंद्रिय है, इंद्र उसके देवता है। उठाना, रखना, मारना, बचाना यह हाथ का काम है। चलने की इच्छा हुई तो पैर पैदा हो गए हैं। चलने की शक्ति उसके इंद्रिय है, विष्णु उसके देवता है और चलना उसका विषय है। पुत्रादि की इच्छा पैदा हुई तो शिष्णु हो गया। उपस्थ उसका इंद्रिय है, प्रजापति उसके देवता है। मनमूत्र का परित्याग करना ये उसका विषय है। मल त्याग की इच्छा से गुद पैदा हो गया। वायु उसका इंद्रिय है, मित्र उसका देवता है, उत्सर्ग उसका विषय है। फिर जीव की इच्छा हुई कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाए तो नाभि पैदा हो गई। समझना, नाभि के द्वारा ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये प्रत्यक्ष बात है। बच्चा पैदा होता है तो एक नाड़े में पैदा होता है। वो जो नाड़ा काटा जाता है वो कहाँ होता है? नाभि में। नाभि के द्वारा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अपान उसका इंद्रिय है, मृत्यु उसका देवता है और मरना उसका विषय है। अन्न के संग्रह की इच्छा हुई, पेट भरने की इच्छा हुई तो पेट पैदा हो गया। इंद्रियां, आंखें उसकी इंद्रियां हैं, समुद्र उसका देवता है और भूख मिटना उसका विषय है। सोचने विचारने की इच्छा हुई तो मन पैदा हो गया। चंद्रमा उसका देवता है, संकल्प उसका विषय है। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्ज, अस्थि, फिर ये 7 धातु पैदा हो गया। मन ही संपूर्ण विकारों का स्वरूप है। बुद्धि जो है वो अर्थ ज्ञान स्वरूप वाली है। बुद्धि से ही वस्तु का निश्चय होता है। हे राजन, ये भगवान का स्थूल रूप हमने तुमको बताया। इसके सिवाय भगवान का एक आदि मध्य और अंत से रहित, वाणी और मन से परे नित्य सूक्ष्म स्वरूप है। ये दोनों भगवान के रूप स्थूल और सूक्ष्म माया से ही होते हैं। वास्तव में भगवान का कोई रूप ही नहीं है। यही भगवान का रूप वाच्यवाचक भाव से शब्द का विषय बनता है, सकर्मक अकर्मक बनता है। नाम, रूप और क्रिया इन सबको धारण कर लेता है। प्रजापतियों को, मनुओं को, देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, सिद्ध, चारण, गंधर्वों को, किन्नर, अप्सर, नाग, सर्प, किंपुरुष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, उन्माद, देवता, लाय, देव, उन्माद, वेताल, यक्ष, ग्रह, खग, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, वृक्षित, सांप, बिच्छू, इस प्रकार 2 प्रकार की और 4 प्रकार के जीव, चौपाए और 2 पाए। पक्षियों के भी 2 पैर होते हैं, पशुओं के 4 पैर होते हैं। ये सारे के सारे जीव अपने कर्म के फल से नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं। भगवान ही कर्म का फल जीवों को देने के लिए संसार में इन जीवों को नाना रूप से, अब एक इन सब में
सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। देवता नर, सत्वगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य और तमोगुण से नरक, ये 3 प्रकार की गतियां प्राप्त होती है। वह भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके इस सृष्टि को पैदा करते हैं, विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से इसका संहार करते हैं। इस प्रकार ज्ञानियों के लिए केवल भगवान का वह निर्गुण निराकार रूप ही है जिसको कोई देखने में समर्थ नहीं होता। ये सारा जगत भगवान में वास्तव में नहीं है, माया के द्वारा आरोपित है। ये ब्राह्म कल्प है जहाँ प्राकृत वैकृत अर्थात प्रकृति और प्रकृति के सत्व गुण की सृष्टि हमने बतलाई। काल के सूक्ष्म स्थूल रूप और कल्प के लक्षण, अवान्तर कल्प का लक्षण या विस्तार पूर्वक हम तीसरे स्कंद में जाकर के कहेंगे। सबसे पहले पाद्म कल्प, स्वयंभू कल्प जिसको कहते हैं, साथ में स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तापस, रैवत और धैवत, ये 7 कल्प हैं। शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अब हम दूसरी कथा सुनना चाहते हैं। मैंने आपके मुख से थोड़ी देर पहले ये सुना था कि विदुर जी महाराज ने अपने बंधु बांधवों का त्याग करके तीर्थ यात्रा में विचरण करना आरंभ किया। कृपा करके ये बताइए, बंधु बांधवों का त्याग करना तो संसारी जीव के लिए बड़ा कठिन है। उन्होंने उस सब का त्याग करके और तीर्थ यात्रा क्यों आरंभ की? और फिर आपने ये भी कहा कि विदुर का मैत्रेय के साथ संवाद हुआ और मैत्रेय से विदुर को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। विदुर ने बंधुओं को क्यों त्यागा और कहाँ उनका मैत्रेय के साथ संयोग हुआ? इस बात को हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके बताइए सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, भैया ये कथा भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं, कल सुनाएंगे। अच्युतं केशवम् किंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचर मस्य च सुप्तं महाप्रलयः। षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। मार्तण्डतिलकस्वामी महागणपतिन्वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः। आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनां रथ्योदकमिव गंगा प्रवाहपातः पवित्रयति। वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तु दुस्तर्ककलङ्कपङ्का। नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे
यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याब्धि संशोषणवाड्वाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारूढाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदुदृक्षया ज्ञातुञ्च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य चिविते स्थितं व्यतीता क्वचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। भगवद इच्छा बड़ी प्रबल होती है। पुस्तकों के परिवर्तन के कारण परसों की कथा जो है उसमें कुछ शेष रह गया, उसको पुनः कहते हैं। ये अनुसंधान है इसका कि नारद जी महाराज के कहने से विदुर ने अपने बंधु बांधवों के वियोग का दुख सहन कर लिया। इसके पश्चात सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान बलराम, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद और अन्य यादवों की खबर लेने के लिए हस्तिनापुर से द्वारका में भेजा था। वह बहुत समय तक लौट करके और नहीं आए। कई मास व्यतीत हो गए। इधर युधिष्ठिर महाराज को
बड़े अपशकुन होने लगे, खोटे शकुन होने लगे। उन्होंने काल की बड़ी भयंकर गति को देखा, जिसमें सभी पदार्थों के धर्म उल्टे से दिखाई देते थे। लोग परस्पर पाप की ही बातें करते थे। क्रोधी, लोभी, झूठे, कपटी व्यवहार आपस में करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने लोगों को देखा। मित्रता भी केवल शठता मूलक बन गई। चतुर्दशा प्रथम स्कंद से चतुर्दशा। पिता, माता, मित्र, भाई और पति पत्नियों का भी आपस में प्रजा में कलह होने लगा। अनेक प्रकार के अनिष्ट दिखाई देने लगे। लोभ, मोह इत्यादि अधर्म की प्रकृति को देख करके और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीमसेन से कहा, भीम, अपने बंधु बांधवों के दर्शन की इच्छा से मैंने अर्जुन को द्वारका में भेजा। 7 महीने व्यतीत गए, आज तक कोई उनकी खबर भी नहीं, वो लौट करके भी नहीं आए। इसका क्या कारण है? नारद ने मुझे जो दुष्काल का संकेत किया था, भयंकर समय आने वाला है कलयुग का, यह जो संकेत दिया था वह समय मुझे सामने दिखाई दे रहा है। भगवान के द्वारा ही हमको संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, प्रजा, शत्रुओं पर विजय, ये सब कुछ प्राप्त हुआ। भीमसेन, तुम देखो, आकाश में, अंतरिक्ष में, भूलोक पर और मनुष्यों के शरीर में भी भय को की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई दे रहे हैं। मेरी बाईं आंख, बाईं जंघा और बाईं भुजा फड़कती है, मेरा हृदय कांप रहा है। ये सियारी सूर्य की ओर मुंह करके और बड़ी भयंकर अवस्था से रुदन कर रही है। कुत्ते मेरे सामने भौंकते नहीं, रोते हैं। मैं गौ इत्यादि पवित्र पशुओं को दाहिना करके चलना चाहता हूं, लेकिन वो घूम करके मेरे बाएं आ जाती है। और जिन पशुओं को बाएं करके निकलना चाहिए, गधा, सियार, ऊंट, इन सबको अपनी बाईं तरफ करके चलना चाहिए। गाय, बैल, इन सबको रास्ते में भी कहीं सामने दिखाई दे तो दाहिनी तरफ से निकलना चाहिए, उनको बाईं तरफ नहीं करना चाहिए। मृदंगाम दैवतम विप्रम, इसी प्रकार कहीं मिट्टी का ढेर पड़ा हो, गाय हो, देवताओं का मंदिर हो और ब्राह्मण हो, इन सब की के दाहिने ओर हो करके निकलना चाहिए, बाएं ओर हो करके नहीं निकलना चाहिए। गधा, कुत्ता, सियार, इन पशुओं को बाईं ओर करके निकलना चाहिए, इनके दाहिनी ओर से निकलना नहीं चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि कुत्ता, गधा इत्यादि को मैं बायां करके निकलूं, लेकिन निकलते समय न मालूम वो क्यों दाहिने आ जाते हैं। मैं गौ माता को दाहिनी करके निकलना चाहता हूं, लेकिन मैं निकलता हूं, इतने में वो भी घूम करके मेरे बाएं आ जाती है। ये अपशकुन मुझको दिखाई दे रहे हैं। भैया भीम, मैं देखता हूं मेरे घोड़े रो रहे हैं, ये उल्लू और कौआ बड़ी खराब वाणी से और ऐसे शब्द कर रहे हैं जिन शब्दों से मालूम पड़े कि ये सारा संसार ही शून्य हो जाएगा। प्रलय की सी स्थिति मैं मेरे सामने देख रहा हूं। ये वायु जो चलता है तूफान की तरह चलता है और इसका स्पर्श अच्छा नहीं लगता।
और इतनी जोर से अंधेरी आंधी चलती है, तूफान आता है, बादल रक्त वर्षा कर रहे हैं, खून बरसा रहे हैं, सूर्य की कांति नष्ट हो गई मुझे दिखाई दे रही है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह 9 ही ग्रह हैं। आजकल के ज्योतिषी अंग्रेजों के चेले बन करके और हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इत्यादि ग्रहों की बात करते हैं। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में कहीं इनका नाम निशान नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक ग्रह की राशि है, उसका उच्च स्थान है, उसका नीचे स्थान है, उसके मित्र हैं, शत्रु हैं और सम हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहीं हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून इत्यादि का नाम निशान नहीं है। आजकल लोग जन्म पत्र में भी लगाते हैं। आजकल के लोग ज्योतिष शास्त्र की भी प्राचीनता का लोप हो रहा है इस दृष्टि से। ये ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ आकाश में लड़ रहे हैं, अंतरिक्ष लोक में। स्वर्ग और पृथ्वी मुझको जलती हुई दिखाई देती है। भैया तुम भी तो देखो, आज सारी नदियां उल्टी बहने लगी हुई है। अग्निहोत्र करते समय, होम करते समय अग्नि में घी डालते हैं, लेकिन अग्नि उससे प्रज्वलित नहीं होती। ये गायों के बछड़े बेचारे अपनी माता का स्तन नहीं पीते। गायें भी आंसू आंखों में से निकाल करके रोती हुई से नजर आ रही है। देवताओं की मूर्तियां मंदिर में मानो रुदन कर रही है। सारे संसार के जितने मनुष्य हैं उनकी कांति नष्ट हो गई है और उनके मुख पर कोई भी आनंद की रेखा दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा मुझे मालूम पड़ता है इन उत्पातों से कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, वो छोड़ करके चले। बस इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर विचार कर रहे थे। इतने ही में अर्जुन चले आए। तुरंत आते ही अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता राजाधिराज महाराज धर्मराज के चरणारविंदों में प्रणाम किया, लेकिन अपना मुख और अपने नेत्र नीचे ही रखे, ऊपर नहीं उठा सका और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कांति उनकी नष्ट हो गई थी। ऐसे अर्जुन को देख करके धर्मराज का हृदय कांप उठा। उनको नारद की बात याद आ गई और तुरंत उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, द्वारका नगरी में मधु, भोज, दशार, ये जो यादवों के भिन्न भिन्न कुल हैं, सब सुखी हैं या नहीं? हमारे मामा और हमारे नाना ये सब कुशल हैं या नहीं? वसुदेव की, देवकी इत्यादि जो 8 पत्नियां हैं वे भी प्रसन्न हैं या नहीं? उग्रसेन, कृतवर्मा के पिता हृदीक और उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूत, जयंत इत्यादि सब प्रसन्न है या नहीं? सारे संसार के शत्रुओं को जीत लेने वाले महाबलवान भगवान बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सुषेण, चारुदेश, सांब, ऋषभ, ये सब प्रसन्न हैं या नहीं? और भगवान श्री कृष्ण के जितने अनुचर हैं, सेवक हैं, श्रुतदेव, उद्धव, सुनंदन, नंद, ये सब प्रसन्न है या नहीं? ये भगवान राम, बलराम और कृष्ण के आश्रय में रहने वाले प्रसन्नता पूर्वक हमें भी कभी याद करते हैं या नहीं? भक्त वत्सल भगवान अपनी मित्र मंडली और बंधु बांधवों से युक्त द्वारकापुरी में प्रसन्न हैं या नहीं? भक्त सारे संसार के कल्याण करने के लिए भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार ही सगुण साकार होकर के यदुकुल रूपी समुद्र में चंद्रमा के समान प्रकट हुए हैं, जिनकी भुजाओं से रक्षित द्वारकापुरी के अंदर वैकुंठ के सेवकों की तरह यादव लोग प्रसन्नता पूर्वक किलोल करते हैं, जिनके चरणारविंद की सेवा से युद्ध में श्री कृष्ण ने और
भगवान बलराम ने देवताओं को जीत करके देवताओं के नंदन वन जैसे वंदन में से पारिजात इत्यादि वृक्षों को द्वारकापुरी में ला करके और स्थापित किया। भगवान की पटरानियां सत्यभामा इत्यादि उनका सेवन करती है, जिनके भुजबल से रक्षित होकर के यादवों के वीर सुधर्मा सभा जो इंद्र की सभा थी उसको भी ले आए। ऐसे भगवान प्रसन्न हैं या नहीं? हे अर्जुन, ये तो मैंने अपने संबंधी बंधु बांधवों की कथा पूछी, तुम अपने आप में प्रसन्न हो या नहीं? मुझे तो तुम्हारा तेज नष्ट हो गया मालूम पड़ता है। क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? क्या तुमको कटु शब्दों में किसी ने बुलाया है? क्या तुमने किसी याचक को, किसी मांगने वाले को मैं जरूर तुम्हें दूंगा ऐसा कहकर के अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया? युधिष्ठिर के पूछने का मतलब यह है, आप सब हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा यदि कोई करके आएगा तो उसके मुख की कांति मलिन हो जाएगी और उसके ये लक्षण होंगे, सिम्टम्स होंगे। ऐसे सिम्टम्स हों तो समझना कि उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी है या उसने ये अनुचित कर्म किए। क्या तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या की है? क्या तुमने किसी बालक की हत्या की है? क्या किसी तुमने वृद्ध की हत्या की है, गो हत्या की है, अथवा बेचारे किसी रोगी को मौत के घाट उतार दिया, अथवा किसी स्त्री की तुमसे हत्या हो गई है, अथवा शरणागत में आए हुए की तुमने रक्षा नहीं की है? क्या तुमने अदम्यागमन किया है? अथवा तुम्हारे समान बल वाले अथवा तो तुमसे कम बल वालों ने तुमको हरा दिया है, जिससे तुम्हारे मुख की कांति क्षीण हो गई है, मलिन हो गई है? अथवा बहुत गृहस्थों के समझने के धर्मशास्त्र के सीधे साधे उपदेश, क्या तुमने कभी अपने घर के छोटे से बालक और बालिकाओं को, अपने घर में आई हुई नई बहुओं को बिना भोजन कराए भोजन कर लिया है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अथवा भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद कंद से तुम रहित हो गए, और तो मुझे कोई, मैंने कारण तो बहुत बतलाए, लेकिन तुम जैसे धर्म के जानने वाले इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, ये मेरा विश्वास मालूम पड़ता है। आनंद कंद श्री कृष्ण से ही तुम वियुक्त हो गए। अब पूज्य जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक विकल्प करके अर्जुन से इस प्रकार के प्रश्न पूछे। उत्तर देने की अर्जुन में शक्ति नहीं थी, उसका मुंह सूख रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने नेत्रों में से गंगा यमुना की धारा के समान निकलते हुए आंसुओं के धारा प्रवाह को अर्जुन ने अपने आंचल से पहुंचा, प्रेम से व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण के मित्र भाव को याद किया, सारथी भाव को याद किया, परमात्मा भाव को याद किया, नहीं सारथी और सेवक भाव को भी याद किया। और बड़ी कठिनता से गदगद वाणी में अर्जुन कहने लगे, महाराज, मैं भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गया हूं, अब मैं उनके दर्शन नहीं कर सकूंगा। इसी के कारण देवता लोग भी मेरे स्वरूप को देख करके और मेरे धैर्य को देख करके आश्चर्य करते थे
आज मेरे मुख की वो सारी कांति लुप्त हो गई। वास्तव में अर्जुन ऐसा धैर्यधारी था। शस्त्र विद्या सीखने के लिए तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर गया था। वहां भूत भावन शंकर विष्णु को सब प्रकार के शस्त्रास्त्र युद्ध में संतुष्ट किया और अंत में मल्ल युद्ध में भी अर्जुन ने भगवान भूत भावन शंकर को प्रसन्न किया। देवराज इंद्र आए और उन्होंने कहा अब तुम स्वर्ग में चलो। उन्होंने 10,000 घोड़े इंद्र के रथ में जुटते हैं और वो आकाश में चलता है। ब्रह्मलोक से पहले ही उसकी गति रुकती है आकाश। स्वर्ग में ले जाने के लिए अर्जुन ने मातली के निवेदन से उस रथ में आसन ग्रहण किया। मातली ने रथ हाँका और रथ हाँक करके पीछे की ओर देखा। देख करके मातली कहता है अर्जुन, विश्व में तुम्हारे जैसा कोई धैर्यवान पुरुष दूसरा नहीं। मैं जिस समय रथ हाँकता हूं पहले ही बार घोड़ों की लगाम खींचता हूं तो अर्जुन इंद्र भी अपने आसन से विचलित हो जाता है, लेकिन तुम तस से मस नहीं हो। मैंने कई बार इन 10,000 घोड़ों को तेज चाल से चलाया, धीरे चाल से चलाया, चलाते चलाते एक्सीडेंटली रोक दिया, लेकिन तुम अपने आसन पर से जरा भी नहीं डिगे, तस से मस नहीं हुआ। अर्जुन कहता है भाई साहब, मुझ में ऐसा धैर्य था, आज भगवान के न रहने से वो धैर्य मुझसे विदा हो गया, इसलिए मेरी कांति नष्ट हो गई है। यस्य क्षण वियोग। जिन भगवान की कृपा से मैंने इंद्र सहित संपूर्ण देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर भूत प्रेत पिशाच इन सबको अकेले में हरा करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त कर दिया, आज उस भगवान से मैं वंचित हूं। और जिनकी कृपा से कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा हुई और जिन कौरवों ने और जिन कौरवों की स्त्री ने हमारी धर्म पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था, मैंने उनकी स्त्रियों को रुला दिया, अर्थात उन सबको मौत के घाट बना करके, और जरा सा परिहास करने वाली भी मेरी धर्म पत्नी के साथ उन स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया। ये उस भगवान की कृपा थी, आज उस भगवान के साथ से मैं वंचित हो गया। महाराज, हमको कहां कहां भगवान ने नहीं बचाया। 10,000 शिष्यों को लेकर के और वनवास में द्रौपदी जब भोजन कर चुकी थी, तब दुर्योधन के भेजे हुए दुर्वासा मुनि पहुंचे और कहा भोजन दो। वनवास में युधिष्ठिर के साथ 10,000 ब्राह्मण चलते थे। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, मैं इस समय असहाय हूं, जंगल में कंदमूल फल खा करके अपना निर्वाह करूंगा। मैं जब इंद्रप्रस्थ में राज्य करता था, आपके भारतवर्ष की 5,000 वर्ष पहले की जाहो जलाली का वर्णन करते हैं। कथा तो भगवान पूरी कराएगा, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं इन प्रसंगों को मत छोड़ा करो। 10,000 ब्राह्मण युधिष्ठिर के यहां नित्य भोजन करते थे। द्रौपदी स्वयं
सोने के पात्रों में, रत्नों की कटोरियों में उनको भोजन कराया करते थे। और 88,000 दूसरे स्नातक ब्राह्मण थे, जिनके एक एक के 30-30 दासियां थी। 88 सहस्राणि 63 दासीक एकैकः। देखिए, भारत का सम्राट है ये। भीख मांगते हैं आजकल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सबके फंड खुले हुए हैं अफंड के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। 10,000 ब्राह्मण एक तरफ भोजन करते थे। यान बिभर्ति युधिष्ठिरा, और 88,000 दूसरे ब्राह्मण थे, जिनके एक एक के 30-30 दासियां थी। 88,000 को 30 से गुणा कीजिए। ये आदमी उन 10,000 से अलग भोजन करने वाले थे। फिर 10,000 स्नातक थे, और एक ऐसा भंडारा खुला हुआ था प्रातः काल से लेकर के दूसरे दिन प्रातः काल तक, जिसमें 10,000 लोगों के भोजन कर लेने के बाद घंटा बजता था कि 10,000 भोजन से निवृत्त हो गए, अब दूसरे 10,000 आ जाओ। एक भारत का सम्राट था, राजाधिराज महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उसकी यह दिनचर्या थी। और द्रौपदी ने कहा है, धर्मराज युधिष्ठिर उनके भोजन किए बिना भोजन यहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साहब के यहां बेड की उड़ती है, चाहे प्रजा भूखों मरती मरती मर जा। और वो भी इस दीनहीन भारत की प्रजा के रक्त से उत्पन्न होने वाले पैसे से। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर अभी रोम गए थे, उनके केवल सायंकाल के भोजन का खर्चा 22,000 रुपया था। अखबार में छपा है, आपको शायद पता भी नहीं, आपके कान पर जूं नहीं रहेंगे। कोई बेचारा जगत गुरु आ जाए और उसके आने में जाने में 2-4 हजार रुपया रेल ले ले जगत गुरु के घर में, उसमें से एक फूटी कोड़ी भी, तब भी जो बुलाएगा वो अपने बही में जगत गुरु के नाम लिखेगा। कोई कमेटी होगी तो भी जगत गुरु का नाम लिखेगा उसका। तो एक समय के भोजन का आपके प्राइम मिनिस्टर का खर्चा 22,000 रुपये। और हमारे धर्मराज युधिष्ठिर इतने आदमियों, 30-30 दासी वाले 88,000, 10,000 10,000। और एक सामान्य भंडारा चलता था धर्मराज युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ में, जिसमें 10-10 हजार आदमी भोजन कर चुके, तब घंटा बजता था। एक 10,000 कर चुके, दूसरे 10,000 आओ, दूसरे कर चुके, तीसरे, चौथे, पांचवें, वो 24 घंटे चलता रहता था। यहां गरीबी हटाने की बात हो रही है। तो ये धर्मराज यहां इसी भारतवर्ष में आज के केवल 5,000 और कुछ वर्ष पहले आपकी ये जाहो जलाली थी। और भाई साहब, दुर्वासा से हमको वनवास के अंदर भेज दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने 10,000 ब्राह्मणों से प्रार्थना की, मेरा राजपाट छिन गया जुए में, आप
का भरण पोषण पालन में नहीं कर सकता हूं, आप लोग अपने अपने घर में रहें। ब्राह्मणों ने कहा, हमारी पत्नियों की, हमारी मां बहन बहू बेटी की इज्जत की रक्षा तो उनका धर्म करेगा, हमको घर की चिंता, हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। उस समय प्रार्थना की धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की, ये मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहते, मैं इनका भरण पोषण कैसे करूंगा। उपासना की भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की, उन्होंने प्रसन्न होकर के और एक बटलोई दे दी, चरु दे दिया और कहा, बस इसमें तुम जो चाहोगे वो पैदा हो जाएगा, लड्डू पूड़ा, मालपुड़ी, कचौड़ा, सेव, दालमोट, दही बड़ा, और जितने आदमियों को खिलाना चाहोगे उतने को खिला सकोगे, इसमें से निकालते जाओ।